Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में पॉजिटिवली आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम यहाँ पर देखने वाले हैं आपके पर्सन की लेट नाइट एनर्जीज़, उनकी लेट नाइट एनर्जीज़, फीलिंग, इमोशंस, थॉट्स आपके लिए क्या है, तो वही हम इस रीडिंग में देखेंगे। जेंडर का कोई इशू नहीं है, सभी लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो लेट्स सी क्या आता है रीडिंग में। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, मेरे व्यूवर जिस पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की लेट नाइट एनर्जीज़ मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है, क्या चल रहा है इस पर्सन की लेट नाइट एनर्जीज़ में मेरे व्यूवर्स के लिए, प्लीज़ बताइए। 6 ऑफ कॉइन्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि, द एम्परर, एरीज, मेष राशि, एंड 6 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि, एंड 5 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। ओके देखो, ये पर्सन मुझे बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक दिखाई देता है। सबसे पहली तो एनर्जी इनकी यही निकल के आ रही है कि ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा ईगोस्टिक है, ठीक है। और यहाँ मुझे दिखता है, बिकॉज यहाँ पर 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो ये मुझे बहुत क्लियरली एनर्जी दिखाती है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं पास्ट को बहुत मिस कर रहे हैं, ठीक है। पास्ट इनको ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा याद आ रहा है, ऐसा नहीं है कि ये आपको भूल गए हैं, याद नहीं कर रहे, बट ये अपनी फीलिंग्स को मुझे बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हुए दिखाई देते हैं। काफ़ी ज़्यादा ईगोस्टिक एंड डोमिनेटिंग पर्सनालिटी के पर्सन है कि डोमिनेट बहुत ज़्यादा करते हैं ये पर्सन, ये एनर्जी इनकी है यहाँ पर। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, हायरोफेंट, टॉरस, वृषभ राशि, 3 ऑफ कॉइन्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि, 8 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि, 3 ऑफ कप्स, सेम साइन अगेन, एंड किंग ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। सो यस, काफ़ी ज़्यादा देखो इनका क्या सीन है कि इनका मन करे तो ये बात करते हैं, इनका मन नहीं है तो नहीं करेंगे। इनको सिचुएशन पर कंट्रोल करना पसंद है, इनको पर्सन के ऊपर कंट्रोल करना पसंद है। इनको आदत है डोमिनेट करने की, या इनको आदत है अपने तरीके से चीज़ों को चलाने की। जैसे अगर आप बोलोगे ना कि मैं इतने टाइम से लेकर के इतने टाइम तक ही बात कर सकती हूँ, और ये पर्सन पता है उस चीज़ का क्या करेंगे, आपको एक दिन के लिए मान लेंगे, लेकिन नेक्स्ट डे कोशिश करेंगे कि आपके टाइम पे ना चल के या अपना टाइम सेट करके बताएं आपको कि नहीं इस टाइम पर होगी। तो इनकी आदत है, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल दिया है मैंने बस। एंड ईगो इनके अंदर बहुत ज़्यादा है, जो कि मुझे यहाँ पर बहुत क्लियरली ये एनर्जी शो कर रही है। हालांकि अभी ये पास्ट को बहुत ज़्यादा मिस करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, आपके साथ जो भी टाइम इन्होंने स्पेंड किया उसको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, नो डाउट। अभी देखो एक चीज़ बताती हूँ, ये पर्सन क्या कर रहे हैं, ये ना अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करने के लिए ना यहाँ पर 6 ऑफ कॉइन्स है और लोगों के साथ इन्वॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कहूँगी कि रिलेशनशिप बिल्ड कर रहे हैं या रिलेशनशिप बना रहे हैं, किसी के साथ रोमांटिकली इन्वॉल्व हो रहे हैं, नहीं। जैसे कि नए लोगों से दोस्ती करना, या फिर जो उनके पुराने दोस्त हैं उनके साथ इन्वॉल्व होना, या न्यू एक्टिविटीज़ करना, और ये शो करना कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत हैप्पी हूँ। तो ये दिखा रहे हैं, सारा दिखावा कर रहे हैं। मैं ये कहूँ कि ये पर्सन अपने आप की फीलिंग्स को कंट्रोल करने के लिए ये चीज़ें कर रहे हैं, ताकि अपने माइंड को डाइवर्ट करके रखें, बिकॉज़ आप उनके दिमाग में रहते हो। 6 ऑफ कप्स इस चीज़ को प्रूव करता है कि पास्ट की मेमोरीज़ उनके दिमाग में घूमती हैं, आपकी यादें इस इंसान को आती है, तो उनसे बचने के लिए ये हरकतें ये पर्सन करते हैं। 7 ऑफ सोर्ड्स मुझे शो करता है कि इस पर्सन ने काफ़ी सारे झूठ बोले हैं आपसे, मैनिपुलेशन इस पर्सन का रहा है, झूठे वादे भी शायद इस इंसान ने आपसे किए हैं। एंड इसी के साथ 5 ऑफ कप्स का आना मुझे शो करता है कि ये पर्सन उन चीज़ों के लिए रिग्रेट भी कर रहे हैं। अभी मुझे ये रिग्रेट करते हुए दिखते हैं कि क्यों इन्होंने झूठ बोला, क्यों इन्होंने मैनिपुलेट किया, क्यों आपको चीट किया, क्योंकि
इनको आपकी याद भी आ रही है, लेकिन इनका ईगो अकड़ इतनी बड़ी है कि गलती रियलाइज़ होते हुए भी ये पर्सन अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, प्लस अकड़ दिखा रहे हैं। तो ये इनका मुझे एक सीन दिखाई देता है कि ऐसा नहीं है कि इनको, जैसे आपका ये कि क्या उसको रियलाइज़ नहीं होता, क्या उसको एहसास नहीं होता, क्या वो कहाँ गलत है, वो क्या गलती कर रहा है या कर रही है। यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि उनको रियलाइजेशन भी है, उनको अपनी गलती भी समझ में आती है, बस एक्सेप्ट नहीं करने देता उनको इनका ईगो। ठीक है, ये मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ओके और दूसरा जो मैं यहाँ पर देखो, दो एनर्जीज ऐसी है, यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स भी आ गया है, एम्परर एंड किंग ऑफ सोर्ड्स। ये दोनों एनर्जीज क्या शो करते हैं कि ये पर्सन ना जो रियलिटी है उसको एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, यानी कि अंदर ही अंदर जो रिग्रेट है ना उसको दिखा नहीं रहे हैं, उसको बोल नहीं रहे हैं, उसको बता नहीं रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं एक रिग्रेट दिखाई देता है। अंदर से वो पछतावा मुझे दिखाई दे रहा है इस इंसान के कि हाँ इनको हो रहा है पछतावा, ये रिग्रेट कर रहे हैं कहीं ना कहीं, बस उसको शो नहीं कर रहे, बस उसको दिखा नहीं रहे हैं। ठीक है, ओके यहाँ पर फैमिली की इन्वॉल्वमेंट भी मुझे दिखती, बिकॉज हायरोफेंट के साथ यहाँ पर 3 ऑफ कॉइन्स की एनर्जी आई है। मुझे लगता है कि इनकी फैमिली में से कोई मेंबर है जो इनको गाइड करता है और इनको फुल्ली ईगो वाली गाइडेंस मिलती है। जैसे कि एक इंसान को ये गाइड करना कि तुम अपने ईगो पर अड़े रहो, या वो इंसान खुद तुम्हारे पीछे पीछे चल के आएगा, या वो खुद तुम्हें चेज़ करेगी या चेज़ करेगा। तो ये भी है, सेम वर्क प्लेस भी हो सकता है आप दोनों का। मुझे यहाँ पर ये वाली एनर्जी भी दिख रही है कि सेम वर्क प्लेस है, एक दूसरे के सामने हर रोज़ आते हो लेकिन बातचीत नहीं होती है, कुछ नहीं दिखाया, मतलब कोई क्लियरिटी नहीं आती, लेकिन एक दूसरे के सामने रोज़ आते हैं। ये बहुत ऑकवर्ड भी हो जाता है कि एक टाइम पर एक अच्छा रिलेशन बिल्ड किया और अब ये बहुत ही ऑकवर्ड सी एनर्जी हो गई है। ठीक है, 8 ऑफ कप्स भी है यहाँ पर, जो कि मुझे शो करता है कि काफ़ी अकेलापन फील करते हैं ये पर्सन। दिखाते नहीं है लेकिन अंदर ही अंदर अकेलापन फील करते हैं। हाँ, इनको किसी की सलाह लग रही है कि अपने ईगो पर रहो, तो ईगो पे ज़बरदस्ती रह भी रहे हैं, लेकिन एक अकेलापन अंदर ही अंदर डिस्टर्ब कर रहा है इस इंसान को बहुत ज़्यादा। ठीक है, यहाँ पर 3 ऑफ कप्स है, अगेन वही टाइम याद आना कि कितना खुश था मैं या कितनी खुश थी मैं, सब कुछ कितना अच्छा चल रहा था। ये बहुत मिस कर रहे हैं पुराने टाइम को, या आपके साथ जो भी टाइम स्पेंड किया उसको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, वो इनको याद आ रहा है। लेकिन उन चीज़ों को क्या कर रहे हैं ये पर्सन, ईगो कहीं ना कहीं उसको इतना ज़्यादा बढ़ावा दे रखा है कि वो उन चीज़ों को सामने आने नहीं दे रहा है, या उन चीज़ों को बाहर नहीं आने दे रहा है। 6 ऑफ वॉन्ड्स से जो कि मुझे बताता है कि हो सकता है ये इमेज कॉन्शियस है, सोसाइटी का बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ये प्रॉब्लम भी इस इंसान की हो सकती है। हो सकता है कि इनके दिमाग में ये चीज़ें भी रहती है कि लोग क्या कहेंगे एंड मेरी इमेज क्या रह जाएगी, सम डिफरेंसेस। हो सकता है कि कुछ डिफरेंसेस आप दोनों के बीच में ऐसे जिसकी वजह से ये पर्सन थोड़े इमेज कॉन्शियस या सोसाइटी कॉन्शियस हो जाते हैं। ठीक है, तो वो वाला सीन मुझे इस इंसान का दिखता है। ओके, किसी पोजीशन पर भी हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए ये बॉस हो सकता है आपके, कुछ लोगों के लिए मुझे दिखता है कि ये किसी बड़ी पोजीशन पर हो सकते हैं या अपने करियर में बहुत अच्छा कर रहे हैं। एज जो है वो एज गैप हो सकता है, ये काफ़ी बड़े हैं आपसे एज में, चांसेस दिख रहे हैं। ये मैरिड हो सकते हैं, ये भी यहाँ पर दिखाई देता है। और इनका एक चीज़ है कि मैं ज़्यादा स्मार्ट हूँ, या मैं ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ, या मुझे चीज़ों की ज़्यादा समझ है, ये एक इनके दिमाग में भी बैठा हुआ है, ये चीज़ें भी इनके दिमाग में है जो कि मैं यहाँ पर देख रही हूँ। ठीक है, ऑलराइट, 6 ऑफ कॉइन्स को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़, 6 ऑफ कॉइन्स को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। पोस्टपोनमेंट, यस, ये पर्सन ना ये मान लीजिए कि ये अपने हर दिन की बेचैनी को टाले जा रहे हैं। इनको बेचैनी हो रही है, नो डाउट, आपका ख्याल भी आता है, बेचैनी भी होती है, लेकिन अपनी उस बेचैनी को हर रोज़ टाल रहे हैं, क्या कर के और लोगों के साथ इन्वॉल्व हो करके। ठीक है, या नए दोस्त बना करके, या दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करके, उनके साथ न्यू एक्टिविटीज़ करके, कहीं घूमने निकल गए या कुछ करने निकल गए। तो ये चीज़ें कर करके ये बस खुद की बेचैनी को या खुद की फीलिंग्स को इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि ये बहुत ज़्यादा
इमोशनली डिस्टर्ब ना हो, इस वजह से। एम्परर एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। एम्परर एनर्जी यहाँ पर क्या बता रही है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर पेशेंस, यस, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ना इस इंसान का ईगो तोड़ने के लिए पेशेंस बहुत लगेगा। आपको पेशेंस रखना पड़ेगा यहाँ पर, अगर आप चाहते हो कि इंसान अपना ईगो छोड़े या ये इंसान अपना ईगो को तोड़े या ये ईगो से हटकर सोच सके, तो आपको यहाँ पर पेशेंस दिखाना पड़ेगा। इनका कंट्रोल या इनका ईगो तभी ब्रेक होगा जब आप अपना अच्छा खासा पेशेंस रखोगे। आपको सब्र रखना है, ठीक है, सब्र रखोगे तो ही ये अपने ईगो से बाहर आएंगे। अगर आपने सब्र नहीं रखा, अगर आपने पेशेंस नहीं रखा और जल्दबाजी कर दी किसी भी चीज़ को, या इनको दिखा दिया, शो कर दिया कि आप उनके बिना नहीं रह पा रहे हो, तो मे बी इनका ईगो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। बजाय ईगो छोड़ने के ये ईगो को और ज़्यादा पकड़ लेंगे। एंड एक और चीज़ राइट हो जाएगी कि जो इनको सलाह दे रहा है ना इंसान कि यू नो तुम ऐसा करो, तो वो तुम्हारे पीछे भागेगा या भागेगी, तो वो राइट हो जाएगी। एंड ये उस पर्सन की हो सकता है ज़्यादा सुनने लग जाए, या दूसरी चीज़ इनको एक ये कि ऐसा ही करूँ अब मैं, ताकि वो ऐसा करूँगा या ऐसा करूँगी तो वो मेरे पीछे ज़्यादा भागेगा या भागेगी। तो इस पैटर्न को ही ब्रेक कर दो आप, ठीक है, पेशेंस रखो। 6 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 6 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ इसको क्लैरिफाई कीजिए। द क्रिएटर की एनर्जी है यहाँ पर। द लवर्स ऑल्सो। ओके, अभी क्या है ना, जैसे समटाइम्स होता है ना कि हमारा दिमाग इमेजिन करने लग जाता है कुछ चीज़ों को, या रोमांटिक इमेजिनेशन। मुझे लग रहा है कि ये पर्सन उसको भी रोकने की कोशिश कर रहे हैं। पुरानी तो दिन याद आ ही रहे हैं इनको। क्या होता है कि जैसे आप ये मान लीजिए पर्सन लेट रहे हैं, ठीक है, ये अपने बेड पर है और ये लेट रहे हैं, सोने की तैयारी कर रहे हैं, इन्होंने आंख बंद की, अब कुछ दिमाग में चल रहा है, कुछ ना कुछ इमेज क्रिएट हो रही है, ठीक है, कुछ विजुअलाइज कर रहे हैं, कुछ इमेजिन कर रहे हैं, कुछ सोच करके। तो ये रोमांटिकली इमेजिन कर रहे हैं, या फिर आपके साथ जो इनके रोमांटिक जो भी इन्होंने आपके साथ रोमांटिक टाइम स्पेंड किया, ठीक है, वो इनको उन विजुअल्स में दिखाई देते हैं या उस इमेजिनेशन में दिखाई देते हैं। तो लाइक यू नो वो आंख बंद करते हैं तो वो जो इंटीमेट जो भी आपकी इंटीमेसी रही है वो इनको याद आते हैं, क्लोज मोमेंट्स एक्चुअली इनको याद आते हैं, या उनकी वो पल याद आते हैं, या उनकी इमेज क्रिएट होती है। तो ये उसको भी ना अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं, या कोशिश कर रहे हैं कि मैं ना विजुअलाइज करूं, मैं ना सोचूं, बस मैं शांति से सो जाऊं। देखो इनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम पता है किस चीज़ में आ रही है, इनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है कि अपने थॉट्स को कैसे कंट्रोल करें। बाकी सब चीज़ें तो ठीक है, लेकिन इनसे इनके खुद के थॉट्स इनसे कंट्रोल नहीं हो रहे हैं। जैसे ही दिमाग में थॉट आते हैं, हमारा दिमाग कैसे सोचता है, पिक्चर्स में सोचता है ना, इमेजेस क्रिएट करने लग जाता है जैसे कोई थॉट आता है। अगर मैं बात करूँ, मैं बोलूँ कि यू नो मेरी फ्रेंड है एक प्रिया, ठीक है, मैं ऐसे बोलती हूँ, तो आपके दिमाग में ना उस प्रिया की एक इमेज बन जाएगी। आपने उसको देखा भी नहीं है, लेकिन आप उसको एक पिक्चर फॉर्म में देखना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है, चाहे वो ब्लरी दिखे, लेकिन आप वैसा अपने मन में एक धारणा बना लोगे या एक संरचना उसकी बना लोगे कि हाँ प्रिया ऐसी होगी। तो सेम वही है कि जैसे इनको आपका थॉट आता है तो इनको वो इमेजेस भी दिखाई देती हैं, एंड ये अवॉइड करने की या इग्नोर करने की कोशिश करते हैं कि नहीं नहीं मुझे नहीं सोचना है। तो आप ये समझो कि ये पर्सन ना पता है क्या कर रहे हैं, ये आपसे मूव ऑन नहीं कर रहे हैं, एक्चुअल में खुद को कंट्रोल करके आपके एक्शन का वेट कर रहे हैं। और यही एक्शन आपको नहीं देना है, क्योंकि अगर आपने ये एक्शन दे दिया तो उनका ईगो और ज़्यादा बूस्ट हो जाएगा। बस इसी से बचना है थोड़ा सा, ठीक है। 5 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 5 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ इसको क्लैरिफाई कीजिए। ट्रैवलिंग की एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर हो सकता है आपके पर्सन अभी ट्रैवल वगैरह भी कर रहे हैं, ठीक है, चांसेस हैं। ऑर्डिनरीनेस, मी टाइम जिसे कहते हैं, तो आई थिंक ये पर्सन खुद के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। 5 ऑफ कप्स यहाँ पर मुझे लग रहा है कि रिग्रेट यहाँ पर है डेफिनेटली, इनको एक लॉस भी फील हो रहा है। हो सकता है कि आप लोग कोई ट्रिप प्लान कर रहे थे
और इनको आपके साथ कहीं जाना था या आपके साथ वहाँ जहाँ ये अभी ट्रैवल कर रहे हैं, हो सकता है कि इनको वहाँ आपके साथ ट्रैवल करना था या इनको आपके साथ जाना था, वो ट्रैवल इनको आपके साथ करना था, लेकिन अब सब कुछ ख़राब हो गया है। तो यहाँ पर ना थोड़ा ऐसा लाइक फीलिंग आना कि यार क्या सोचा था और क्या हो गया, ये वो वाली एनर्जी भी है। प्लस यहाँ पर रिग्रेट तो ऑफकोर्स दिख ही रहा है, और रिग्रेट का रीज़न ये खुद ही है। अब आप यहाँ खुद अंदाज़ा लगाइए, रिग्रेट होते हुए भी ये पर्सन अपनी गलती को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है। ईगो को इन्होंने कितना तवज्जो दे रखा है, या ईगो को किस तरीके से प्रायोरिटी पे रख रखा है। देखो, ये रिलेशनशिप या कोई भी रिलेशनशिप, दुनिया का कोई भी रिश्ता, अगर ईगो को प्रायोरिटी दिया ना तो कोई रिश्ता अच्छा चल ही नहीं सकता। हमेशा ईगो को छोड़ना ही पड़ता है रिलेशनशिप के लिए, और दोनों साइड से छोड़ना पड़ता है। कभी ये पर्सन छोड़ दे तो कभी ये पर्सन छोड़ दे, तो वो रिश्ता बैलेंस कर जाता है। लेकिन अगर इसी तरीके से अपने ईगो को प्रायोरिटी देते रहे ना, तो फिर तो बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, तो ज़रूरी है कि अब आप इस पैटर्न को यहीं ब्रेक कर दो। आपने ऑलरेडी, मुझे लगता है कि ऑलरेडी आपने बहुत बार इनके ईगो को बूस्ट कर दिया है। अब आप ना करो तो बेहतर होगा। अब आप इनके इस पैटर्न को ख़त्म कर दो कि हर बार आप ही अप्रोच करोगे या हर बार आप ही मनाओगे। ये पैटर्न अब ख़त्म कर दो। 7 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। ये अपने रिग्रेट से बचने के लिए भी ट्रैवल कर रहे हैं कि इनका थोड़ा माइंड थोड़ा डाइवर्ट रहे। सेलिब्रेशन। 7 ऑफ सोर्ड्स। देखो, मुझे ना एक चीज़ और दिखते हैं यहाँ पर। ये पर्सन ना कुछ चालाकी भी कर रहे हैं। चालाकी से मेरा मतलब ये है कि कुछ शो कर रहे हैं पर्सन आपको। यहाँ पर सेलिब्रेशन के, ये ज़्यादा खुश होके दिखाना, ये चालाकी कर रहे हैं कि लाइक आपको ज़्यादा खुश हो करके दिखा रहे हैं, ज़्यादा इंजॉय करके दिखा रहे हैं, ज़्यादा सेलिब्रेट करके दिखा रहे हैं। ये दिखा रहे हैं कि देखो मेरी ज़िंदगी कितनी खुशनुमा है, या मेरी ज़िंदगी में कितनी खुशियाँ हैं, मेरी ज़िंदगी में तो कोई गम नहीं है, मेरी ज़िंदगी में कोई दुख तकलीफ़ नहीं है। मुझे लगता है कि पर्सन इस चीज़ को शो कर रहे हैं, ये खेल रहे हैं एक्चुअली। ये चालाकी कर रहे हैं कि ये चाहते हैं कि आप ना ये उनके बारे में सोचते ही रहो कि आखिर वो इतना खुश कैसे है, या आखिर वो इतनी खुश कैसे है। साइकोलॉजिकली खेलना, ठीक है। तो ये वही चीज़ हो रही है यहाँ पर भी। और ये इसलिए कर रहे हैं कि आप खुद ही ये समझ जाओ कि अरे इसको तो कोई परवाह ही नहीं है, इसको तो कोई फिक्र ही नहीं है, इसको तो कोई मतलब ही नहीं है, मैं ही चले जाती हूँ या मैं ही चला जाता हूँ, कर लेता हूँ रिलेशनशिप को ठीक, वरना वो पर्सन तो आएगा ही नहीं करने के लिए। तो वो ये शो कर रहे कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, आना है तो तुम आओ, वरना तुम मुझे खो दोगी या तुम मुझे खो दोगे। आपको बस इसी से इफ़ेक्ट नहीं होना है। जब आप इससे इफ़ेक्ट होना बंद हो जाओगे ना, तो वो कोई सा भी गेम खेल लें, वो उसमें खुद ही जो है हार जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ना देखो, एक तो ना जहाँ प्यार होता है ना, वहाँ ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें करने से ना रिलेशन ख़राब होता है। बेशक इनका इंटेंशन ये है कि आप एक्शन ले लो या आप ही उनको आगे से जा कर के मनाओ, लेकिन गलत तरीका है ये। ठीक है, तो बिकॉज़ इससे आपको हर्ट होगा। आप यही सोचोगे उसको शायद मुझसे प्यार नहीं है, उसको शायद मेरी परवाह नहीं है, तो ये आपको हर्ट कर रही है ना चीज़ें। क्या पता आप हर्ट हो करके रो करके डिटैच हो जाओ, फिर क्या करेंगे पर्सन, फिर रोते रहेंगे। तो बस यहाँ ये यही गलती कर रहे हैं। हायरोफेंट की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। हायरोफेंट यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। पास्ट लाइफ्स की एनर्जी है। हायरोफेंट के साथ एक कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल कनेक्शन है, मतलब स्पिरिचुअली कुछ कनेक्टेड है पास्ट लाइफ से। ये वो वाली एनर्जी है। मैं इसको कैसे बोलूँ, हायरोफेंट को सीखना है, ठीक है, क्योंकि लर्निंग को शो करता है। मुझे लग रहा है कि कुछ पास्ट लाइफ में आप दोनों के कनेक्शन में ऐसा रहा है कि कुछ सीखना था जो रह गया, बाकी इस लाइफ में वो लेसन लेना है। अब ये लेसन लेना किसको है,
यूनिवर्स मुझे बताइए ये जो लेसन है ये इस रिलेशनशिप में किसको लेना है, मेरे व्यूवर्स को या फिर मेरे व्यूवर्स के पर्सन को, मेरे व्यूवर्स को या मेरे व्यूवर्स के पर्सन को। एक्चुअली ये लेसन लेना आपको है गाइस, ठीक है। कुछ है जो पास्ट लाइफ में आपको लेसन लेना था, आप नहीं ले पाए, इस लाइफ में आपको लेना है, ठीक है। एंड वहाँ पर टावर की एनर्जी आई थी, लेसन्स बड़े होंगे। मैं आपको एक ही चीज़ गाइड करूँगी एनर्जी देके, इस पर्सन के साथ आप हेल्दी बाउंड्रीज रखिए प्लीज़। अगर आप हेल्दी बाउंड्रीज नहीं रखोगे ये पर्सन इमोशनली भी हर्ट कर सकते हैं। इमोशनली हर्ट लाइक यू नो, ये जैसे अभी हर्ट हो रहे हो ना आप, ये कदर नहीं कर रहे, ये सारी चीज़ें, तो ये कर सकते हैं। जितना डिटैचमेंट इनको शो करोगे उतना आपके लिए बढ़िया रहेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर लेसन आपको लेना है। और मुझे लग रहा है कि ज़्यादा आपको लेसन कुछ इस तरीके का मिलना है, ज़्यादा भरोसा करना, आंख बंद करके भरोसा करना। ये रहा है कि आप आंख बंद करके भरोसा कर लेते हो, आप ज़्यादा भरोसा कर लेते हो। तो जैसे कि यूनिवर्स ना, या फिर यूनिवर्स को छोड़ दो, ये कुछ पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ है, तो इसको हम अपना ही कर्मा कहेंगे कि लाइक ये मेरा ही है, ठीक है, जो कि पास्ट लाइफ का है, जो हमारी सोल को भी याद नहीं है बट रहा है, ठीक है। मतलब सोल को याद है, हमें नहीं याद, क्योंकि हम भूल जाते हैं, सोल को पूरे जन्मों का याद रहता है। तो लाइक ऐसा कि देखो मैं आपको बताऊं, ये कनेक्शन आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव लेकर के आएगा। यह आपके सोचने के नज़रिए को पूरी तरीके से बदल देगा। और ये बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपके बिलीफ सिस्टम्स को हिला के रख देगा, आपके बिलीफ सिस्टम्स को पूरी तरीके से चेंज कर देगा। इसको नेगेटिवली मत लो, ठीक है, घबराओ मत, डरो मत, घबराने वाली बात नहीं है। यह आपकी लाइफ की आपकी लाइफ को बेटर करने के लिए होगा, ठीक है, आपकी लाइफ को डिस्ट्रॉय या आपकी लाइफ को ख़राब करने के लिए नहीं। ये बिग चेंजेस आपको एक लेवल अप करेगा, ठीक है, यानी कि आपको ये आपके लिए अच्छा ही रहेगा। तो यहाँ से लेसन आपकी ग्रोथ को बताएगा, मतलब आपकी बताएगा नहीं, बढ़ाएगा, ठीक है। तो ये रिलेशनशिप एक्चुअली आपको कुछ ऐसे लेसन्स देने के लिए आया है, जैसे यूनिवर्स भी चाहते हैं कि कुछ बिलीफ सिस्टम्स ऐसे हैं जिनको आपको चेंज करने की ज़रूरत है। एंड ये रिलेशनशिप उन्हीं बिलीफ सिस्टम्स को चेंज करेगा। एंड उसके बाद आप खुद अपनी लाइफ को बहुत ट्रांसफॉर्म करेंगे, आप अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा चेंज कर दोगे। आपका सोचने का, चीज़ों को देखने का नज़रिया बहुत बदल जाएगा, ठीक है। तो ये अपने आप हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि दी मेरे को क्या लेसन लेना है बताइए मैं ले लेती हूँ, नहीं, ये अपने आप होगा। तो यहाँ पर मैं सिर्फ आपको इतना बता सकती हूँ, क्योंकि टावर था ना, सडन एनर्जीज है, मैं आपको इतना बता सकती हूँ कि हेल्दी बाउंड्रीज़ और अटैचमेंट कंट्रोल में रहे, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है इस रिलेशनशिप में, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही कि आप लोग हमेशा के लिए अलग हो जाओगे, कुछ नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं ये कहूँगी कि जब तक कि आपकी लाइफ में वो बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आ जाता, तब तक आप दोनों के बीच में स्टेबिलिटी थोड़ी मुश्किल लग रही है। और जब वो आ जाएगा ट्रांसफॉर्मेशन, देन आप दोनों का रिश्ता काफ़ी अच्छा दिख रहा है, ठीक है। अलग होना नहीं दिख रहा है यहाँ पर। ऐसा नहीं होता कि पर्पस ख़त्म हुआ अलग हो गए, नहीं, डिपेंड करता है कि आपको वो पर्पस मिल गया, आपकी सोच इतना बदल जाएगी कि क्या पता आप ही ना रहना चाह रहे हो रिलेशनशिप में, राइट। बस यही है। 3 ऑफ कॉइन्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। कंडीशनिंग की एनर्जी है यहाँ पर। लेजीनेस। 3 ऑफ कॉइन्स। प्रिटेंड कर रहे हैं, सब कुछ दिखावा है। सब जो भी ये कर रहे हैं ना, जो भी आपकी आंखों के सामने इनकी एक्टिविटी आ रही है, सब दिखावा है, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज़ बहुत क्लियर है जो कि मैं देख रही हूँ कि पता नहीं क्यों मुझे ना ये कार्ड से एक मैसेज मिल रहा है कि ये पर्सन ओवर कॉन्फिडेंस के शिकार हैं। सच बोलूँ, इनको एक ओवर कॉन्फिडेंस है, लेजीनेस की ना, इनको लग रहा है बैठे बैठे सब चीज़ें मेरे हाथ में आ जाएंगी, बैठे बैठे सब ठीक हो जाएगा, मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे मौज मारनी है, मुझे खुश रहना है, मुझे मस्त रहना है,
बैठे बिठाए मुझे सब कुछ मिल जाएगा, मुझे कुछ चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है, जो जैसी कंडीशंस हैं उनको वैसे ही रहने देना है, मुझे कुछ इम्प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे सब अपने आप मिल जाएगा बैठे बिठाए आराम से। ये ही भ्रम तोड़ना है इनका। ये भ्रम नहीं टूटा तो भूल जाओ कि पर्सन कोई एफर्ट लेंगे, ये भ्रम टूटना ज़रूरी है। 8 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, ये भ्रम नहीं रहना चाहिए बस। ट्रांसफॉर्मेशन आ गया है कार्ड यहाँ पर, ट्रांसफॉर्मेशन का 8 ऑफ कप्स। जब आप खुद को बदल दोगे ये पर्सन खुद ब खुद आपकी कदर कर लेंगे, जो छोड़ के गए थे वो खुद आपकी ज़िंदगी में वापस से आ जाएंगे। खुद को बदल दो, खुद को बदल दिया तो ये पर्सन खुद दौड़े दौड़े आएंगे आपके पास। ट्रांसफॉर्मेशन, खुद को चेंज कर दो गाइस। चेज करना छोड़ दो, अट्रैक्ट करना शुरू कर दो। महसूस होने दो इनको आपकी कमी, क्योंकि 8 ऑफ कप से महसूस कर रहे हैं आपकी कमी, तो इसको और ज़्यादा महसूस होने दो। उनको पता चलना चाहिए कि आप वेले नहीं हो, उनको पता होना चाहिए इस चीज़ का कि आपकी अपनी एक अलग इम्पोर्टेंस है। अगर आपका टाइम कीमती है और आप ऐसे ही हर किसी को अपना टाइम देते नहीं घूमते हो, हर किसी को ऐसे अपना प्यार देते नहीं घूमते हो, आपका प्यार ऐसे ही मिलता नहीं है, उसको अर्न करना पड़ता है, एफ़र्ट डालना पड़ता है, उसको जीतना पड़ता है। लाइक यू नो, ऐसा इजी अवेलेबल मत बनो, या इजी अवेलेबल नहीं हो, ये आपको शो करना पड़ेगा। आपकी भी अपनी एक सेल्फ रिस्पेक्ट है। आप ऐसे पर्सन नहीं हो जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, आप एक ऐसे पर्सन हो जिसकी बहुत वैल्यू। आप अपनी वर्थ को समझो। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कि आपके सपने देखते होंगे, डेफिनेटली, तो उनका सोचो कि कुछ लोग ऐसे हैं जो मेरे सपने देखते हैं, इंतज़ार करते हैं कि मैं उनको एक मैसेज कर दूं, और ये इंसान को मेरी कदर नहीं है। तो अपनी वर्थ को समझो ना। यहाँ पर ना बस यही चीज़ है कि आप अपनी वर्थ को समझो, आप अपने आप को समझो, ठीक है। आप जानो कि आप ऐसे ही नहीं हो, कि आपको कोई ऐसे ट्रीट करे, आप नहीं हो वो। जिस दिन आपने समझ लिया, एक्सेप्ट कर लिया, कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली, ये पर्सन खुद ब खुद आ जाएंगे आपकी तरफ। 3 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। 3 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। एग्जॉशन, काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्ट एनर्जी है। पता है क्यों है? क्योंकि याद तो ये भी आपको बहुत कर रहे हैं, थक गए हैं पुरानी चीज़ों को याद कर करके, या यू नो एक हो जाता है ना, क्या बोलूँ मैं इसको, इरिटेशन भी बोल सकते हैं, बट हाँ, कंट्रोल कर करके परेशान हो गए हैं अपनी फीलिंग्स को। मैं उसके बारे में ना सोचूं, ये कर करके परेशान हो गए हैं, क्योंकि थॉट्स पर तो नहीं है ना कंट्रोल। कहाँ कहाँ कंट्रोल करेंगे, कर लो वो अपने थॉट्स पे कर लो। इनसे कोई ये बोले बैठा के आप करो, आराम से अपने थॉट्स पे कंट्रोल करो, क्योंकि वो तो होने वाले हैं नहीं। इसीलिए इतना ज़्यादा एग्जॉस्टेड एनर्जी इस पर्सन की दिखाई दे रही है, ठीक है। किंग ऑफ सोट्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। किंग ऑफ सोट्स यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई। माइंड, या दिखा तो ये रहे हैं, अरे बहुत मस्त हूँ मैं, फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अंदर स्ट्रेस है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, बहुत ज़्यादा टेंशन है, बहुत ज़्यादा एंजाइटी है। जितना शो कर रहे हैं कि मुझे कोई टेंशन नहीं है, कोई फिक्र नहीं है, आप समझ लो कि उतना ही ज़्यादा अंदर टेंशन है। कभी कभी तो इनका दिमाग चौक हो जाता है, काम ही नहीं करता, समझ ही नहीं आता क्या करूं, ठीक है। तो ये एनर्जीज है इस पर्सन की। आपको करना क्या है, अपने ऊपर काम करना है, अपने आप को बदलना है, अपनी वर्थ को जानो। बस सबसे बड़ी चीज़ है कि आप अपनी वर्थ को जानो, अपनी वर्थ को समझो। जिस दिन आप अपनी वर्थ को, अपनी कीमत समझ गए ना आप, कि आप क्या चीज़ हो,
ठीक है, जब आप अपनी वैल्यू करने लग गए, आप अपनी इज्जत करने लग गए, जब आपने अपना एक स्टैंडर्ड सेट कर लिया ना, उस दिन ये पर्सन खुद ब खुद आएगा। लेकिन आपको पहले खुद को कुछ मानना पड़ेगा और खुद के लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। आपको ये करना पड़ेगा, बाउंड्रीज़ बनानी पड़ेगी, आपको करना पड़ेगा कि हर टाइम अवेलेबल नहीं रहूँगी मैं, मेरा टाइम कीमती है, मेरी एनर्जीज़ कीमती हैं, ऐसे ही नहीं है कि मैं ऐसे ही दे दूँ। ठीक है, तो ये आपको करना पड़ेगा, चाहे आप मेल हो फीमेल हो, आपको दोनों ही एनर्जीज में आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तभी सामने वाला आपकी इज्जत करेगा, आपकी टाइम की इज्जत करेगा, आपकी वैल्यू करेगा। जब उसको पता चलेगा कि यार यहाँ दाल नहीं गलने वाली है, ये अपने तरीके से ही चलेगी, मैं इसको कंट्रोल नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, यहाँ मेरी दाल नहीं गलने वाली है, तभी इंसान बैलेंस बनाने की कोशिश करता है, इक्वल गिव एंड टेक की कोशिश करता है। उससे पहले हर इंसान कंट्रोल ही करने की कोशिश करता है। आप दुनिया में कहीं चले जाओ, हमेशा सामने वाला आपको डोमिनेट करने की कोशिश करेगा, कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। लेकिन जब उसको ये पता चल जाता है कि भाई मेरी जो डीलिंग हो रही है ना, वो ऐसे इंसान से हो रही है जो कि खुद एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है, जो खुद अपने सोच लेके चलती है या चलता है, खुद अपनी बाउंड्रीज़ लेकर के चलती है, तो सामने वाला आपको कंट्रोल कर ही नहीं सकता। और वो समझ जाता है कि यहाँ मेरी दाल नहीं गलने वाली है, यहाँ मैं कंट्रोल नहीं कर सकता। अगर इसके साथ रहना है तो मुझे रिस्पेक्टफुल रहना है, इसके साथ रहना तो मुझे तमीज़ से रहना है, इसके साथ रहना है तो मुझे तरीके से रहना है। और वो तब होगा जब आप अपनी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी रखोगे, जब आप अपनी बाउंड्रीज़ रखोगे, जब आप शो करोगे कि भैया मुझे भी फ़र्क नहीं पड़ता, आपको जाना है तो जाओ। अगर आप मेरी बाउंड्रीज़ को वैल्यू नहीं कर सकते हो, तो अगर आप मेरी टाइम की कीमत नहीं समझ सकते हो, या अगर आप मेरे इमोशंस की कीमत नहीं समझ सकते हो, उसको वैल्यू नहीं कर सकते हो, तो आपको जाना है तो जाओ, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब आप ये शो करोगे ना कि इसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, तो इंसान फिर सोचता है कि यार बैलेंस करो, बट करो, इसके साथ रहो कैसे ना तैसे। लेकिन अगर आपने ये कर दिया कि ठीक है कोई नहीं यार, प्यार रिलेशनशिप रिश्ता बचाओ, आपकी अकेले की जिम्मेदारी नहीं है रिश्ता बचाना। ठीक है, आपकी अकेले की जिम्मेदारी है ही नहीं, तो इसलिए वो चीज़ें मत करो। और या जो मैंने बोला है उस पर फोकस करो, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। एंड आई थिंक यूनिवर्स भी आपसे यही चाहते हैं, और यही लेसन मुझे लगता है कि वो चाहते हैं मिले। एंड आई थिंक ये करने के बाद आपकी लाइफ में डेफिनेटली बड़ा चेंज आएगा। ठीक है, सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगैन।